जोड़ों के दर्द के लिए बाई बादी वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जैसे कि माँ की दाल है, उड़द, काली उड़द जिसे कहते हैं, राजमा है और चावल है, तो उन चीज़ों को छोड़ना चाहिए। या कड़ी है, ये सारी वायु विकार पैदा करती हैं, तो इनको जिसे कहना छोड़ना चाहिए। इन चीज़ों से गैस बनती है, वायु विकार से दर्द बढ़ता है। मित्रों, आप इस समय हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं रामनगर, जी हाँ, करनाल के रामनगर में, जहाँ पर आपको बता दें कि एक मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और आपको बता दें कि इसके अंदर नशा मुक्ति, अस्थमा, जोड़ों के दर्द को लेकर के विशेष रूप से मनोचा क्लिनिक पर यहाँ इस कैंप का आयोजन किया जा रहा है। और आपको लेकर के चलते हैं मनोचा क्लिनिक के अंदर, जहाँ पर हमारे साथ इस समय डॉक्टर साहब संपर्क में आ गए हैं। और डॉक्टर साहब इस समय यहाँ सामने बैठे हैं। डॉक्टर साहब इस समय मरीजों का भी यहाँ अवलोकन करते हुए देख सकते हैं कि हमारी मातृशक्ति यहाँ पर मौजूद। और डॉक्टर साहब से हम यहाँ जानकारी लेंगे कि डॉक्टर साहब फ़िलहाल आप हमें बताएं कि आप यहाँ मरीजों का चेकअप कर रहे हैं, तो ये जो मुफ्त चिकित्सा शिविर यहाँ पर लगाया है, तो ये किसके सौजन्य से है? ये राजस्थान औषधालय के सौजन्य से है जी। जी, बॉम्बे बेस्ड कंपनी है जी, आयुर्वेदिक कंपनी है, 100% आयुर्वेदिक है जी। तो आज हमारा मिशन है कि हमने जोड़ों के दर्द, नशा मुक्ति और दमा रोग के लिए विशेष तौर पर कैंप लगाया। तो इसके अंदर आयुर्वेदिक तरीके से आपका काफ़ी तजर्बा है आयुर्वेद के अंदर। हाँ, तो पहले मैं शुगर के ऊपर और जिसे कहते हैं उसके फाइल्स के ऊपर और जिसे कहते हैं पथरी के ऊपर कैंप लगा चुका हूँ सनातन धर्म मंदिर में भी। लेकिन इस बार हमने नए टॉपिक पकड़े हैं। हर बीमारी को हमने देखना है कि आयुर्वेदिक तरीके से, जैसे नशा का बहुत प्रचलन बढ़ गया है, उस नशे से बचने के लिए हमने जैसे ना एक इनकी दवाई आती है सुरारी। तो आप दिखाएंगे उसके क्या पाउच है, बोतल है, टैब है? ये है सुरारी, चूर्ण होता है ये। अच्छा, इसको सुरारी चूर्णा। हाँ, इसको लेने से आदमी को तड़प नहीं उठती। जब आदमी को तड़प नहीं उठेगी, तड़प के कारण ही मरीज दोबारा लेता है नशे को। छोड़ना तो सभी चाहते हैं, ले लेते हैं, उसके बाद उनका कहते हैं आज छोड़ देंगे, लेकिन छोड़ता कोई नहीं, क्योंकि उसको तड़प उठती है या कंपनी उसकी बिगड़ जाती है, फिर दोबारा ले लेता है। सुबह भी आज कई मरीज आए, उनको मैंने एक आज छोड़ दो, कहते हैं हमारा जो कंपनी है दिल बैठ के फिर लग पड़ता है। तो मैंने उनका कंपनी को तो आपने छोड़ना है, मैंने तो आपको तलब छुड़ाना है। कंपनी को तो आपने छोड़ना है, कंपनी जो नशे की तलब है उसको छुड़वानी है। हाँ, उसको मैंने छोड़ना है, कंपनी तो मैं नहीं छुड़वा सकता किसी की। तो इसलिए उनको समझाया भी है, काउंसलिंग कर रहे हैं उनको, दवाई भी दे रहे हैं। अब आगे कितने % रिजल्ट आएगा तो परमात्मा जानता है। तो अभी तक कितने पेशेंट आ चुके हैं? हमारा इस टाइम 40 मरीज आ चुके हैं। 40। तो ये कैंप आपका सुबह 9 बजे से था? हाँ, 9 बजे से चल रहा है। 9 से दोपहर तक? हाँ, दोपहर 2 बजे तक चलेगा। 2 बजे के बाद भी कोई आएगा तो जितनी पर्ची बन जाएगी 3 बजे तक हम उसको एंटरटेन करते रहेंगे। तो अभी तक 40 आपके पास पेशेंट आ चुके हैं। हाँ जी। तो उम्मीद है इतने ही और आएंगे? हाँ, ज़्यादा भी आ सकते हैं, बाकी मौसम गर्म है तो कम भी हो सकते हैं। क्योंकि गर्मी का सीज़न शुरू हो चुका है। हाँ, कटाई भी चल रही है, कुछ आज सत्संग का भी माहौल है, राधा स्वामी सत्संग है, निरंकारी है, तो चलता रहता है उस वजह से। तो डॉक्टर साहब, आप हमें एक बात बताओ कि आम जनता के कल्याण के लिए एक सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे कि आपने बताया कि जोड़ों का दर्द, अस्थमा और तीसरा क्या बताया था, नशा। तो आप विशेष जो है सावधानियाँ क्या बताना चाहेंगे खास तौर पे जोड़ों के दर्द के लिए? जोड़ों के दर्द के लिए बाई बादी वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जैसे कि माँ की दाल है, उड़द, काली उड़द जिसे कहते हैं, राजमा है और चावल है, तो उन चीज़ों को छोड़ना चाहिए। या कड़ी है, ये सारी वायु विकार पैदा करती हैं, तो इनको जिसे कहना छोड़ना चाहिए। इन चीज़ों से गैस बनती है, वायु विकार से दर्द बढ़ता है। प्लस जिसे कहते हैं ठंडी वस्तुओं का इस्तेमाल करना कम करना चाहिए, जिनको जोड़ों में दर्द आता है। फ्रिज का पानी है, कुल्फी वगैरह, आइसक्रीम वगैरह वो नहीं खानी चाहिए, उनसे बचना चाहिए। तो ये तो आपने बताया डॉक्टर साहब जोड़ों के दर्द के लिए, तो आप अस्थमा के लिए क्या कहना चाहेंगे ऐसे पेशेंटों को जिनको अस्थमा है? अस्थमा के लिए सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि उनको फ्रिज का पानी नहीं पीना। पहले तो अस्थमा का आप जो इसका परिभाषा है वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। परिभाषा ये है जी, एलर्जी से होता है, ये एलर्जी का रोग है। पहले जुकाम लगता है, जुकाम से खांसी बनती है, वो फेफड़ों में जम जाती है बलगम, और जो निकाल नहीं पाता तो उसको सांस चढ़ने लगता है। उसका बेसिक रीज़न तो जुकाम है। तो एक आधे दिन तक तो जुकाम अगर होता है किसी को, तो नेचुरल प्रक्रिया है, उसको रोकना नहीं चाहिए।
अगर आप रोकेंगे तो छाती पे जम जाएगा रेशा, वो खांसी बन जाएगी और खांसी पे निकालने में दिक्कत। कहा जाता है जो नज़ला जुकाम है लगभग 4-5-6 दिन तो रहता है। बिल्कुल रहता है जी। तो इसलिए इसको पहले एकदम से नहीं रोकना चाहिए। अगर आप रोकेंगे तो फिर बाद में परेशान करता है, वही छाती पे जम जाता है और फिर वो सांस लेने में तकलीफ होती है। इसमें बाजार की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, स्पेशली फास्ट फूड बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। फास्ट फूड के अंदर मसाले ज़्यादा होते हैं, गंदी चटनी इस्तेमाल करते हैं ये, और सिरके का भी इस्तेमाल करते हैं कई लोग। तो उन चीज़ों से मैदा है, मैदा भी नुकसानदायक है, तो उन चीज़ों से बचना चाहिए। ये अस्थमे के लिए बता रहे हैं? अस्थमे के लिए बता रहा हूँ। बाजार की चीज़ें, समोसे पकौड़े वगैरह ना खाएं, जो तली हुई चीज़ें हैं उनसे ज़्यादा बैठता है। कुछ चेंज ऑफ सीजन पे होता है, जैसे आजकल मौसम बदल रहा है, कटाई का मौसम है, तो ऐसे में जो धूल उड़ती है, डस्ट होती है, उससे ज़्यादा होती है, उससे बचना चाहिए। कईयों को सेंट से भी एलर्जी होती है। 106 प्रकार की एलर्जी है। किसी को सेंट से होती है, जो डिओ लगाते हैं उनसे भी कईयों को एलर्जी होती है, किसी को अगरबत्ती से हो जाती है, किसी को धूप से हो जाती है, किसी को धूल धुएं से हो जाती है। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। अगर जाना भी पड़े मजबूरी में तो आप मास्क लगा के चलें। जैसे कोरोना काल में मास्क लगा के चलते थे, तो मास्क का इस्तेमाल, जैसे आजकल धूल उड़ रही है, तो जैसे परसों भी बहुत तेज आंधी तूफान आया, तो ऐसे में जो दमा के रोगी हैं उनको मास्क लगा के घूमना चाहिए, ताकि उनके फेफड़ों को कम से कम डस्ट अंदर जाए। तो डॉक्टर साहब ये तो आपने बात बता दी, जोड़ों के दर्द के बारे में बता दिया और अस्थमा के बारे में बता दिया, तो आपने तीसरा जो यहाँ आज विषय पकड़ा है वह है नशा। तो नशे को लेकर के आप आम जन को क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, नशा शरीर का नुकसान तो करता ही करता है, साथ में समाज का नुकसान करता है, साथ में आपके पैसे का आर्थिक नष्ट करता है। आपका आर्थिक संतुलन बिगड़ जाता है, क्योंकि आपका पैसा जो आपने मुश्किल से कमाया उसको आपने नशों में इस्तेमाल कर दिया। आपने परिवार की तरफ ध्यान नहीं दिया, आपके बीवी बच्चों को नुकसान होगा। जहाँ आपका शरीर को नुकसान करेगा, आर्थिक रूप से आपका परिवार का भी नुकसान करेगा। नशे से मैंने ऐसे परिवार तबाह होते देखे हैं 40 सालों के अंदर, कि लोग नशेड़ी इतने खतरनाक हो जाते हैं, इतने वायलेंट हो जाते हैं कि अपने माँ बाप को मारने तक की कोशिश करते हैं कि मुझे पैसा दो, मैं नशा करना। ये लत ऐसी लग जाती है, फिर इसको छोड़ना मुश्किल होता है। इसको छुड़ाने के लिए ही हमने ये आयुर्वेदिक कैंप लगाया, जिससे कि वो इस तरफ ना उठे और वो इस तरह की कोई एक्टिविटी ना करे। नशे की जब लत, जैसे आजकल स्मैक है, अफीम है, चर्स है, इन चीज़ों से बचने के लिए यही है कि उनको एक तो मानसिक संतुलन चाहिए। तो ये जो कैंप लगाया आपने, उसका कोई लीफलेट वगैरह, कोई डिटेल वगैरह आपके पास? हाँ, ये फ्री मेडिकल कैंप का ये डिटेल है, इसमें हम लोगों को काउंसलिंग भी करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो आज मुफ्त प्राकृतिक चिकित्सा कैंप लगाया गया है, उससे मुतालिक सभी जानकारियाँ इस लीफलेट में आप यहाँ देख रहे हैं। और जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने यहाँ पर बताया कि काउंसलिंग भी यहाँ पर हाथ के हाथ की जा रही है, इलाज भी किया जा रहा है, और यहाँ जो है चेकअप भी किया जा रहा है, जो कि पूर्णतः यहाँ मुफ्त। और डॉक्टर साहब, जैसा कि हमें पता लगा था कि यहाँ अगर तो दवाई वगैरह भी अगर तो देनी पड़ जाए तो दवाइयाँ भी मुफ्त दी जा रही हैं? हाँ बिल्कुल, 5 दिन की दवाई हम फ्री दे रहे हैं, बिल्कुल कोई पैसा नहीं दे रहे जी। तो उनका जिसे कहना आगे भी अगर कभी उनको जरूरत पड़ेगी तो वो दवाई ले सकते हैं, लेकिन 5 दिन की दवाई तो हम बिल्कुल फ्री दे रहे हैं, क्योंकि 5 दिन में जिसको असर मिलना है उसको थोड़ा बहुत तो असर जरूर होगा। तो ये दवाइयाँ जो आप दे रहे हैं 5 दिन की फ्री, तो ये एलोपैथी है या आयुर्वेदिक है? आयुर्वेदिक है, प्योर 100% आयुर्वेदिक दवाई है, कोई एलोपैथी नहीं इसमें। तो ये किसी विशेष कंपनी की है? ये राजस्थान औषधालय की। राजस्थान औषधालय की। तो ये हमारे साथ डॉक्टर साहब यहाँ जुड़े हुए थे, मनोचा जी, और इन्होंने इससे पहले भी आपको बता दें कि कई इस प्रकार के जो है मुफ्त चिकित्सा शिविर लगाए हैं शहर के अलग अलग स्थानों पर। और आज फिर जो है आपको बता दें कि यहाँ इन्होंने मुफ्त प्राकृतिक चिकित्सा कैंप का आयोजन यहाँ पर किया हुआ है। फिलहाल आप सभी हमारे साथ बने रहेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। हमारा सभी से अनुरोध, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें, और जो भी इस प्रकार के पेशेंट हैं वह डॉक्टर साहब के पास यहाँ पर आएँ। रामनगर, जी हाँ, करनाल के लैंड पार्क क्षेत्र में रामनगर मनोचा चिकित्सालय में यहाँ पर आएँ और अपनी बीमारियों से जो है यहाँ इलाज करवा करके निजात पाएँ। फिलहाल करनाल से इंद्रजीत वर्मा की रिपोर्ट।